एक बार की बात है। आन्या नाम की एक युवा लड़की एक छोटे से गांव में रहती थी। वह एक दयालु और उदार लड़की थी, लेकिन वह बहुत गरीब भी थी। एक दिन आन्या जंगल में घूम रही थी, तभी उसकी नज़र एक जादुई कुएं पर पड़ी। कुआं फूलों और लताओं से घिरा हुआ था और उसमें सुनहरी चमक थी। आन्या ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसने हाथ बढ़ाया और पानी को छुआ, और वह ठंडा और ताज़ा था। उसने एक घूंट पिया और उसे एक अजीब सी झुनझुनी महसूस हुई। अचानक वह जानवरों की भाषा समझने लगी। आन्या आश्चर्यचकित थी। उसे हमेशा जानवरों से प्यार था और अब वह उनसे बात कर सकती थी। उसने बाकी दिन जंगल में जानवरों से बात करते हुए बिताया। उन्होंने उनके जीवन और उनके परिवारों के बारे में जाना। उसने कुछ समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद भी की। दिन के अंत में आन्या घर लौट आई। उसने अपने माता पिता को जादुई कुएं के बारे में बताया, और पहले तो उन्हें उस पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब आन्या ने उन्हें बताया कि वह जानवरों को कैसे समझ सकती है, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। अगले दिन आन्या वापस जादुई कुएं पर गई। वह इसके जादू के बारे में और जानना चाहती थी। वह कुएं के पास बैठ गई और सोचने लगी कि वह अपनी नई क्षमता के साथ क्या कर सकती है। उसने फैसला किया कि वह जंगल में जानवरों की मदद करने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल करेगी। आन्या ने अगले कुछ सप्ताह जंगल में जानवरों की मदद करने में बिताए। उसने उन्हें भोजन ढूंढने, आश्रय ढूंढने और यहाँ तक कि खोए हुए दोस्तों को ढूंढने में भी मदद की। जानवर आन्या की मदद के लिए आभारी थे और वे अक्सर सलाह के लिए उसके पास आते थे। एक दिन शिकारियों का एक दल जंगल में आया। वे जानवरों को उनके फर के लिए मारने की योजना बना रहे थे। आन्या ने शिकारियों को देखा और जान गई कि उसे उन्हें रोकना होगा। उसने जानवरों से बात करने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया और उन्हें भाग जाने के लिए कहा। जानवरों ने आन्या की बात सुनी और वे शिकारियों से बच निकले। शिकारी बहुत क्रोधित थे। उन्होंने आन्या को जंगल में खोजा, लेकिन वे उसे नहीं पा सके। आन्या जानती थी कि उसे सावधान रहना होगा, लेकिन वह यह भी जानती थी कि वह शिकारियों को जानवरों को चोट पहुंचाने नहीं दे सकती। आन्या ने जंगल में जानवरों की मदद के लिए अपने जादू का इस्तेमाल जारी रखा। वह जंगल की संरक्षक के रूप में जानी जाने लगी, और जब तक वह वहाँ थी, जानवर सुरक्षित थे।